सूरज ढल गया, ईद का दूसरा रोज भी खत्म हो गया, लेकिन तफरी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। कहीं घरों में खाबों के मजे लिए जा रहे हैं तो कहीं पिकनिक पॉइंट्स और सड़कों पर रश देखा जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदगान से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जहां वो मौजूद हैं वहां पर लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आज ईद के दूसरे दिन को। रियाज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, जबकि सौलत जाफरी कराची से हमें अपडेट करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगी इमराना कोमल, जो कि हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। पहले मेरे ख्याल में कराची जाना चाहिए हमें। बिल्कुल, कराची की जाने बढ़ते हैं। सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद है। सौलत, बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? शाम में तो आप साहिल समंदर पे थे, इस वक्त क्या सूरत हाल है और कितना रश देख रहे हैं बाहर लोगों का? जी बिल्कुल मुताहिर, इस वक्त मैं कराची के इलाके सोल्जर बाज़ार यामीन कबाब पे मौजूद हूँ, जो कि कराची का इंतहाई मशहूर कबाब हाउस है। और यहाँ पर इनकी जानिब से एक ऑफ़र लगाई गई है कि गोश्त आपका और जायका हमारा। उसी ऑफ़र को अवेल करने के लिए कराची वाले जो है इनकी दुकान का रुख किया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद है कराची वालों की, जो कि अपना जो कुर्बानी का गोश्त है वो लेकर यहाँ पर आई है। इनसे मसाले लगवा रहे हैं और फिर बारबेक्यू बनवाने के बाद अपने घर पर जो है वो जाके दावत करेंगे। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मेरा कब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंगीटियाँ लगाई गई हैं, कोयलों के ऊपर जो है वो इनको तैयार किया जा रहा है, जिसमें गोला कबाब है, बिहारी बोटी है, टिक्के हैं और इसके साथ साथ इनके रेशमी कबाब होते हैं बीफ के, वो पूरी पराठे, कढ़ाइयाँ, हर चीज़, हर किस्म के खाने जो है वो यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। अवाम की बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त बारबेक्यू की दुकानों पर जो है मौजूद है। अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि लोग खुद बारबेक्यू करते हैं, लेकिन अब जो है वो देखने में ये आ रहा है कि रुझान तब्दील हुआ है और घरों से लोगों ने ये बारबेक्यू का सिस्टम खत्म करने के बाद दुकानों पर यहीं पे मेरे ख्याल में सौरत इस तरह से ज्यादा लोग इंगेज भी हो पाते हैं, क्योंकि हर कोई बारबेक्यू करना नहीं चाहता। 40 डिग्री में कौन अपने घरों में आग कोयले जलाएगा, और जो जलाएगा वो खुद भी धुआं हो जाएगा। सो इट्स नॉट ईजी कि इतनी गर्मी में कोई बारबेक्यू करे। ये अच्छा ट्रेंड है, मुल्क भर में ये ट्रेंड देखा जा रहा है। लाहौर का रुख करते हैं, रियाज हमारे साथ मौजूद है। रियाज, कल आज हमने देखा कि कल भी लोग अपने घर से गोश्त ले गए, मैरिनेट करवाया, उसका बारबेक्यू किया या व्हाट्सोएवर उनको बनाना था। आज बताइए लाहौर में क्या ट्रेंड है? जी, आज लाहौर में दिन भर तो जो लोग थे उन्होंने ईद का दूसरे दिन वो तफरीह गाहों में गुजारा। चूँकि लाहौरी खाबा गिर हैं, कोई भी खाने का मौका हो तो वो हाथ से जाने नहीं देते। सारा दिन 45 दर्जा हरारत जो डिग्री सेंटीग्रेड था वो था, और फीलिंग 48 सेंटीग्रेड थी। तो इस शदीद गर्मी जहाँ वो मसालेदार पकवान खाने के बाद अब दिल करता है ठंडा और मीठा खाने को, तो लाहौरियों ने जो है वो मुख्तलिफ जो आइसक्रीम पार्लर है वहाँ का रुख किया। मैं इस वक्त लाहौर के एक मारूफ आइसक्रीम पार्लर के दुकान के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक फैमिली भी है जो आइसक्रीम खा रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं। ये बेटा बताओ, आप यहाँ पर आए हो कि क्या आइसक्रीम क्यों खा रहे हो? आज तो ईद है तो आप गोश्त खाते? कल से हम गोश्त खा के चटपटे गोश्त खा के थक गए थे। आज दिल किया कि कुछ ठंडा खाएं, तो मम्मा से कहा कि हमें चमन पे लेकर जाएं, तो हम चमन आइसक्रीम खाएं। अच्छा, आप बताइएगा, बच्चे कह रहे हैं कि मामा को हमने जिद किया है तो यहाँ पर आए, तो आपका दिल नहीं कर रहा था कोई ठंडा या मीठा खाने को? ओहो, जितने आपको पता है लाहौर में गर्मी पड़ रही है तो हर बंदे का बुरा हाल है, तो इसलिए सब यही दिल कर रहा था कुछ ठंडा खाएं, फलूदा खाएं, आइसक्रीम खाएं, इस टाइप की चीज़ें खाएं। तो इसे एंजॉय करने के लिए आ गए हम। तो सारा दिन तफरीह की आज? नहीं, सारा दिन तफरीह नहीं की, अब निकले आए क्योंकि लाहौर में वो सूरज परमिशन नहीं दे रहा सारा दिन बाहर निकलने की ना, तो इस वजह से हम शाम को निकले आए। जी, ये एक फैमिली थी जिनका ये कहना था कि वो सारा दिन उन्होंने चटपटे खाने खाए और खाने के बाद मसालेदार खाने के बाद उनका दिल कर रहा था मीठा और ठंडा खाने को, तो वो आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। रियाज हमारे साथ मौजूद रहेगा। यकीनी तौर पे ये चटपटे खाने और आइसक्रीम देख के हमारे मुंह में ही पानी आ गया। इसके बाद जाके हम भी इसको एंजॉय करेंगे। कोयटा का रुख करते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? शहरी किस तरह से सैर व तफरीह से एंजॉय कर रहे हैं और किस तरह से लोग बाहर निकले हैं, कहाँ पर ज़्यादा रश है? सुहेल अहमद हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद के दूसरे रोज़ भी शहरियों की जानिब से कुर्बानी की अदायगी और रिश्तेदारों दोस्तों से मेल मिलाप के बाद रात गए थके आरे प्रिंस रोड का जहाँ पर फूड स्ट्रीट है वहाँ का रुख कर लिया और यहाँ पर मज़े के खाने खा रहे, चाहे वो बारबेक्यू हो या रोश हो या सजी का रूप हो। दूसरी जानिब जो आवाम ने कल और आज कुर्बानी की थी बकरों का और दुम्बों का, उनके रान और दस्ती भी उन्होंने यहाँ पर लाए हुए और वो अपने अहल खाना के आमरा घर में खाने के लिए यहाँ पर सजी तैयार करके
वापस घर ले जाते हैं। दूसरी जानिब जो शहर में परदेसी जिनका यहाँ पर अहल खाना मौजूद नहीं है, उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर खाने के लिए आए और वो खाने से इंजॉय कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि घर में तो हम लोग हर रोज़ खाते हैं, ईद का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, तो इसीलिए हम अपने फैमिली के हमरा या दोस्तों के हमरा जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर मज़ेदार खाने के लिए आए हुए हैं। जी ठीक है, मेरे ख्याल में सुहेल, कराची और क्वेटा दो ही ऐसे शहर हैं जहां पर उतनी गर्मी नहीं है जैसे हम पंजाब भर में या और अंदरून सिंध में देख रहे हैं। ऐसे में ये दो शहर बड़े लकी हैं और लोग मेरे ख्याल में ईद को कंपैरेटिवली थोड़ा सुकून से गुजार रहे होंगे। और ऑल्दो कराची में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, इमराना हमारे साथ मौजूद है। इमराना, तो कुछ 5-8 साल पीछे चले जाएँ तो इस्लामाबादियों को बड़ा नाज था अपने मौसम पर, गर्मियों में भी बारिशें होती रहती थी। इस बार तो वहाँ भी सूरज आग बरसा रहा है। इस गर्मी में लोग आज शाम क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट में, जो कि जुड़वा शहरों में अपनी मिसाल आप है। यहाँ के खाबे और 2 दिन तक कुर्बानी के गोश्त की तकसीम से लेकर घरों में मुख्तलिफ पकवान बनाने वाली खवातीन ने एक ही रट लगाई कि अब हमें पका पकाया चाहिए। और उन्होंने रुख किया चिकन बिरयानी के लिए, पुलाव के लिए, मटन के लिए और बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए और बहुत मज़े मज़े के खाने खिलाने के लिए फूड स्ट्रीट का। और इस वक्त हम फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं, जहाँ के लोगों का ना सिर्फ यहाँ, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा जहाँ शदीद गर्मी थी और रात को जो गुज़श्ता रात गुजरी है कुछ गर्मी का जोर टूटा है और बारिश हुई है। और आज ठीक इमराना, आपके अतराफ हम खवातीन को देख रही हैं जो कि खूबसूरत खवातीन, बच्चे बड़े अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर निकली हैं। इनसे भी बात कीजिए, क्या एहसासात हैं आज ईद के दूसरे दिन, किस तरह से इंजॉय करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम इनको पहले तो खुशामदीद कहते हैं। आज आपके क्या एहसासात हैं ईद के दूसरे दिन बाहर निकलने के? ईद पे क्योंकि बहुत गर्मी थी और घर में काम कर करके तो हम थक गए थे, तो आज हमने ईद मनाई है। खवातीन का कहना है कि ईद के दूसरे दिन और पहले दिन हम काम कर करके थक गए थे और आज हमने बाहर निकलकर ईद मनाई है। तो कैसा लगा आपको ईद मनाना? बहुत इंजॉय किया हमने। और आप क्या कहती हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ इंजॉयमेंट वाली क्या चीज़ खास थी? इंजॉयमेंट के लिए पिंडी और इस्लामाबाद तो भरा हुआ है, बहुत सारी ऐसी अम्यूज़मेंट के लिए जगह है जहाँ हम जा सकते हैं। आपने पिंडी फूड स्ट्रीट से क्या खाया? अभी हमने सेवर खाया है और क्रिस्पो और आइसक्रीम मीठे में। भाई इनके जो मशहूर है बिरयानी है, पुलाव है, आइसक्रीम है, ये इन सब ने खाया। और आप जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? में ठीक ठाक, आप सुनाएं? ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी। कैसी रही आपकी ईद? ईद काम कर करके चूल्हे के आगे गर्मी के साथ, तो आज हमने सोचा बच्चों को एंजॉय करवा लाते हैं, तो हम फूड स्ट्रीट आए थे, खाना खाया। तो आज पता लग रहा है ईद अभी स्टार्ट हुई है। इससे पहले किचन में थी। इससे पहले आप किचन में थे, कुर्बानी का गोश्त बांटना, कुर्बानी करवाना, तो बिजी थे इन कामों में। फिर हमने कहा आज हम हाउस वाइफ्स की अभी ईद स्टार्ट हुई है, बाहर आके चलें किचन में काम अपने अंजाम देके वो बाहर निकले हैं और अब ईद को एंजॉय कर रहे हैं। इमरान हमारे साथ मौजूद रहेगा। पेशावर को रुख करेंगे। पेशावर में शाम होते ही शहरियों ने बारबेक्यू की महफिल सजा ली है। यार दोस्त इकट्ठे होकर रिवायती खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा आज न्यूज़ कामरान अली से। कामरान, बताइएगा दोस्तों की गैदरिंग कैसी है? जी बिल्कुल, पेशावर में ईद के दूसरे रोज़ जैसे ही शाम हुई तो पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में यार दोस्तों इस तरह कज़न जो वो इकट्ठे होकर बारबेक्यू की जो महफिल है वो सजा दी। इस वक्त हम पेशावर के लाहौरी गेट में एक घर पर मौजूद है, यहाँ पर भी यार दोस्त इकट्ठे हुए और बारबेक्यू महफिल जो है वो सजा दी है। हमारे साथ एक शेरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे यार दोस्त इकट्ठे किए हुए? अस्सलाम वालेकुम जी। हर साल की तरह चूँकि आपको पता है कि ईद उल अज़हा का इवेंट होता है, इसमें हम हर साल सब यार दोस्त इकट्ठे होते हैं और बड़ी ईद और फिर दोस्त ना और गपशप के अलावा अगर तिक्के ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता ईद का। अब हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं, चावल बना रहे हैं, सीखों पे तिक्के बना रहे हैं और तंपुख बना रहे हैं। अगर हमने ये नहीं खाया तो समझे कि हमारी ईद बस रायगा चली गई है, क्योंकि हर तरफ टेंशन का एक माहौल बना हुआ है। तो हमारी कोशिश होती है सब दोस्त आएँ और हम ये दिन एंजॉय करें। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी तो इनका यही कहना है कि बारबेक्यू के बगैर इनको ऐसा लगता है कि इनकी ईद अधूरी है और इसी के बहाने जो यारों दोस्तों के साथ मिलके खूब गपशप भी हो जाती है। जी ठीक है, पेशावर से कामरान आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे दीगर नुमाइंदगान हमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से अपडेट कर रहे थे। क्वेटा से सुहेल अहमद ने हमें बताया। बहुत शुक्रिया आप सबका।